हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे क्वेश्चन चले हुए थे पानीपत के युद्ध, हेमू और अकबर के बीच के सूरदास के समय का टाइम। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा, हेमू का मकबरा कहाँ पर है? हेमू का मकबरा पानीपत में है स्टूडेंट्स। सूरदास अकबर किसके यानी कि सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हेमू का मकबरा पानीपत में है और सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर। सूरदास का संबंध कहाँ से है? सिही गांव फरीदाबाद से है। 4 क्वेश्चन हो गए। हेमू का मकबरा पानीपत में, सूरदास अकबर के समकालीन था, सूरदास की रचना सूरसागर और सूरदास का संबंध सिही गांव फरीदाबाद से। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और हरिदास। ये सूरदास जी गुरु के नाम क्या थे? वल्लभाचार्य और हरिदास जी थे। 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। यह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और भारत के नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखो डिफरेंस क्वेश्चन में, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था। इसके जीवन का अंतिम युद्ध 1815 में वाटरलू का युद्ध था स्टूडेंट्स। यही नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था। इसके जीवन का अंतिम युद्ध 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध था। म्यूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था? तख्ते ताउस। स्टूडेंट्स, म्यूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्ते ताउस था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ। मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिव राव भाऊ ने। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव ने किया। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया और यह युद्ध जो है काला आम जो पानीपत के अंदर है वहाँ पर लड़ा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब मंदिर का निर्माण किया गया और यह देवी मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में। यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद ही देवी तालाब जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किया गया और यह निर्माण कहाँ पर है? पानीपत के अंदर हुआ। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। हेमू का मकबरा आपका पानीपत में। सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर जी के। सूरदास की रचना क्या थी? सूरसागर। सूरदास का संबंध कहाँ से? सिही गांव फरीदाबाद से हैं। सूरदास के गुरुजी वल्लभाचार्य और हरिदास जी थे। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध लड़ा गया आपका मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। इसके जीवन का अंतिम युद्ध क्या था? 1815 में और जाना जाता था वह वाटरलू के युद्ध के नाम से। म्यूर सिंहासन का दूसरा नाम पूछो तो क्या था? तख्ते ए ताउस। म्यूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था? तख्ते ए ताउस था। पानीपत का तीसरा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठा शक्ति का पतन हो गया। यह युद्ध काला आम नाम स्थान पर लड़ा गया। काला आम का पानीपत में स्थित है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब मंदिर का निर्माण किया गया और देवी तालाब मंदिर भी कहाँ आपका? पानीपत में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 1756-57 में हरियाणा मराठों के कब्जे में था। क्वेश्चन है, 1756 और 57 में हरियाणा किसके कब्जे में था? मराठों के कब्जे में था। इन्होंने 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बेच दिया और सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत कर लिया। 1756-57 में हरियाणा मराठों के कब्जे में था और 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बेच दिया सुरजी अंजन गांव की संधि के कारण। 1809 और 10 में हरियाणा पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था। कब? 1809 और 10 में हरियाणा
पूरी तरह अंग्रेज़ों के कब्जे में हो चुका था। जॉर्ज थॉमस ने 1797 और 98 में अपनी राजधानी किसको बनाया? झांसी को। जॉर्ज थॉमस ने 1797-98 में अपनी राजधानी किसको बनाया? झांसी को बनाया। हांसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर झांसी गलत है। हांसी में असीरगढ़ का किला है और यह 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। हांसी में कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला है और यह 12वीं शताब्दी में क्या? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। अब कर लेते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों ने सैनिक विद्रोह का नाम दिया। 1857 की क्रांति को वीर सावरकर जी ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यानी अंग्रेज़ों ने सैनिक विद्रोह के नाम से जाना गया और वीर सावरकर जी के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। क्रांति की तारीख 31 मई 1857 रखी गई, लेकिन 10 मई 1857 को ही तत्कालीन शुरू कर दी गई। क्रांति की तारीख की बात करें, 31 मई 1857 रखी गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को ही क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण पूछे तो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने का ही मेन रीज़न था। 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। इस क्रांति में भारतीयों का नेता कौन था? नेतृत्व बहादुर जफर ने किया और अंग्रेज़ों का नेतृत्व लॉर्ड कैनिंग ने किया। अगर 1857 की क्रांति में भारतीयों के नेतृत्व की बात करते हैं तो बहादुर जफर के द्वारा किया गया और अंग्रेज़ों का किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया, इसीलिए इनको वल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। किसको? राजा नाहर सिंह को। तो वल्लभगढ़ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा नाहर सिंह के द्वारा, और इसी कारण से राजा नाहर सिंह को वल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। झज्जर का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया। झज्जर का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया 1857 में। मेवात का सदरुद्दीन मेवाती ने किया। मेवात का नेतृत्व किसने किया? सदरुद्दीन मेवाती ने किया। और रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुल्लाराम जी के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। राव तुल्लाराम और गोपाल सिंह अंग्रेजों से नसीबपुर नारनौल में आपस में टकराए थे। कौन कौन? राव तुल्लाराम और गोपाल सिंह अंग्रेजों से नसीबपुर नाम स्थान में टकराए थे। नेक्स्ट है राव तुल्लाराम का मकबरा कहाँ है? काबुल में है और इनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। राव तुल्लाराम का मकबरा कहाँ? काबुल में। इनकी याद में 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। पानीपत का नेतृत्व 1857 में इनाम अली कलंदर के द्वारा किया गया था। इनाम अली कलंदर के द्वारा किया गया पानीपत का नेतृत्व। खरखोदा रोहतक का नेतृत्व बिसारत अली ने किया। खरखोदा रोहतक का किसने किया? बिसारत अली ने। हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम के द्वारा किया गया और हांसी का नेतृत्व मुनीर बेग और लाला हुक्म चंद जी के द्वारा। हांसी का नेतृत्व किस द्वारा किया गया? मुनीर बेग और लाला हुक्म चंद जी के द्वारा किया गया। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपुर संस्कृत कॉलेज में किया गया। यानी कि कांग्रेस गठन की बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपुर संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें हरियाणा में राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे और लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से था? पलवल से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम के द्वारा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। कांग्रेस हरियाणा 1886 में अम्बाला में आई थी। अगर अम्बाला में कांग्रेस की बात करें 1886 में आई, इसको राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। यानी कांग्रेस हरियाणा में 1886 के अंदर अम्बाला में आई और इसको राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। 1886 के बाद 87 में कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक में, 86 में अम्बाला में, 87 में हिसार और रोहतक में आई और हिसार और रोहतक में लाला लाजपत राय जी लेकर आए थे। हिसार लाला लाजपत राय जी कर्म भूमि मानी गई है। हिसार
लाला लाजपत राय जी क्या मानी जाती हैं? कर्म भूमि मानी जाती हैं। इनको पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी स्टूडेंट्स। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा से लाला लाजपत राय गए थे। कब? 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन से हरियाणा से कौन गए थे? लाला लाजपत राय जी गए थे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। 18 सप्ताह की क्रांति के बारे में अपने जो कुछ जाना, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और इससे पहले हमने HSSC कितने भी पेपर 18-19 के अंदर हुए हैं सबका सॉल्यूशंस करवाया हुआ है कई वीडियोस के अंदर, तो स्टूडेंट्स उनको भी इससे पहले देखें।